सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या पूछ रहा है? सरलतम यानी कि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अच्छा, आपसे कोई सवाल करेगा सरलतम हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिए कि नहीं बताएं, है नहीं? हाइड्रोकार्बन के बोले एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होना चाहिए दोस्तों। तो कार्बन परमाणु की संख्या कौन सी होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए, कहने मतलब होना चाहिए कि नहीं? तो जैसे में देखिए ऑप्शन सुनते हैं, ऑप्शन में पहला हम क्या कर रहा है, देखिए क्योंकि ये ऑप्शन से ये छट सकता है ना। पहला है मीथेन, कौन सी है? मीथेन। ध्यान से देखिएगा, मीथेन। अभी बताएं मीथेन का सूत्र, है ना? आप बताइए तो कमेंट करके, हम तो फिर बतेबे करेंगे। दूसरा हमारा कह रहा है ब्यूटेन, कौन सी कह रहा है? ब्यूटेन। ध्यान से देखिएगा, दूसरा ब्यूटेन। सी में क्या कर रहा है? सी में की कह रहा है दोस्तों? सी में कह रहा है एथेन, कौन सी कह रहा है? एथेन। कौन सी कह रहा है? एथेन। और डी में जो कह रहा है दोस्तों, डी में क्या कह रहा है हमारा? प्रोपेन। क्या कह रहा है? प्रोपेन। ध्यान से देखिएगा, ये सब जो विभाग है हमारा दोस्तों, ये किसका भाग है आप लोग का पता होगा। तो किसका भाग है कमेंट करके बता देना है। तो एल्केन, मेथेन, ब्यूटेन, ये सब हमारा किसका है? आपको आंसर भी मिल गया है ना। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सुने कि नहीं सुने, हम आंसर बता दिए है ना। हालांकि बताइएगा कमेंट करके। चलो इसको बता देना है कि समूह किसका है ना। क्या बताना है? समूह, समूह के बारे में, है ना? समूह के बारे में, ये किसका समूह है? चलो ये कमेंट करके बता देना है। आप लोग देख रहे होंगे तो जवाब दे देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों, बताते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हम बोले दोस्तों कि जिसमें हमारा सबसे कम हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। जो सॉरी, सबसे कम हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए, सॉरी गलती हो गया। सबसे कम हमारा कौन सा होना चाहिए? कार्बन परमाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन परमाणु। तो देखिए हमारा मीथेन जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CH4, है ना। जब सूत्र पता चल गया ना तो आप एकदम आराम से बना सकते हैं। दूसरा हमारा ब्यूटेन है, ब्यूट होता है हमारा कितना? 4 नंबर पर, कितना? 4। और उसमें जोड़ना है तो इसका होता है C4H10। कौन सा होता है? C4H10। चलो एथेन का होता है दोस्तों C2H6। कौन सा होता है? C2H6। और तीसरा प्रोपेन होता है, प्रोप हमारा 3 में होता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 या 2 8। कौन सा हो गया? प्रोपेन। आप बताइए दोस्तों कि सबसे कम कार्बन किस में दिख रहा है आपको? तो आप सिंपल नहीं बोल सकते मेथेन का। किसका दिख रहा है? मेथेन का। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मेथेन। कौन सा हो जाएगा? मेथेन। इन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा? मेथेन। क्या समझे कि नहीं समझे? मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर देना है ना, और शेयर करना वीडियो को, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और खास करके हम एक चीज और बताते हैं दोस्तों, सुन लेना, ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये 10th के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी कंपटीशन का है ना। आप लोग कंपटीशन का एग्जाम भैया जो भी देते होंगे ना, पूछिएगा दोस्तों कि कार्बन तथा इसके यौगिक से क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता। हम खुद तैयारी करते हैं बाबू। अभी हम जैसे मान लो NTPC का सेट लगाते हैं, है ना, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। तो इसलिए हम कौन सी करते हैं, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम ज्यादा गौर करते हैं, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को अब जिस भी भैया पास या तो दीदी पढ़ रहा है तो दीदी के पास जरूर शेयर करना है ना। क्योंकि हो सकता है अगर जो 1 नंबर भी बन गया दोस्तों, दुआ तो थोड़ा बहुत कर ही सकता है ना। चलो।